हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम कुछ ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे जिन्हें आप अपनी रेगुलर लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बार बोलते हैं। तो ये एडवांस इंग्लिश की हमारी क्लास 12 है, जिसमें हम रोज़ बोले जाने वाले वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखते हैं। डेली हम 10 मिनट प्रैक्टिस करते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अपने 24 घंटे में से सिर्फ 10 मिनट डेली निकालने हैं और मेरे द्वारा शेयर की गई वीडियो को आपको 10 मिनट का टाइम निकालकर बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखना है, समझना है। क्योंकि आप डेली रोज़ बोले जाने वाले वाक्यों को अगर आप रटोगे तो रटने से आपको कभी याद नहीं होगा, क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है कि वो आपके माइंड में बिल्कुल मिसमैच हो जाते हैं, ओके, मिक्स हो जाते हैं। तो इसीलिए अगर आप रोज़ बोले जाने वाले वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखोगे, वो भी समझ कर, तो आप इसको लंबे समय तक याद कर पाओगे। तो आज की क्लास में हम कुछ ऐसे ही वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखने वाले हैं। आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। तो फ्रेंड्स, अक्सर आप अपनी डेली लाइफ में इस तरह के वाक्य बोलते हैं, जैसे वह छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो जाती है, या फिर तुम छोटी छोटी बातों पर बहस करते हो, या फिर वह छोटी छोटी बातों पर लड़ता है, या फिर वह छोटी छोटी बातों पर चिंता करता है। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ पर नोटिस किया, छोटी छोटी बातों पर हर वाक्य में बार बार रिपीट हो रहा है। ये एक वर्ड है छोटी छोटी बातों पर, जो कि हर वाक्यों में रिपीट हो रहा है। और इस तरह के वाक्य आप डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बार नॉर्मली बोल जाते हैं। तो इस तरह के वाक्यों को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है, आज की क्लास में हम सीखेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं छोटी छोटी बातों पर जो ये वाक्य रिपीट हो रहा है, इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं। इसे आप इंग्लिश में बोलोगे ओवर स्मॉल मैटर्स। इसे आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? ओवर स्मॉल मैटर्स। मैटर्स का मतलब होता है छोटी छोटी बातें जो होती है ना, ओवर स्मॉल। ओवर यानी पर, स्मॉल का मतलब छोटी, और मैटर्स का मतलब बातें। छोटी छोटी बातों पर इसको आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? ओवर स्मॉल मैटर्स। ओवर स्मॉल मैटर्स। मेरे साथ आप बोलने की प्रैक्टिस कीजिए, ओवर स्मॉल मैटर्स। तो अब इसी वर्ड का यूज़ करके हम इस तरह के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप यूज़ करोगे इस स्ट्रक्चर का। आपको सबसे पहले टेंस लिखना है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है? टेंस। और टेंस के बाद आपको सिर्फ एक वर्ड यूज़ करना है, ओवर स्मॉल मैटर्स। ओवर स्मॉल मैटर्स, ठीक है। पहले आपको टेंस लिखना है, टेंस के बाद आपको ओवर स्मॉल मैटर्स लिखना है। और मैंने आपको बता दिया, ओवर स्मॉल मैटर्स का मतलब होता है छोटी छोटी बातों पर। आपको ये वर्ड याद करना है, ओवर स्मॉल मैटर्स, छोटी छोटी बातों पर। पहले आपको टेंस बनाना है और उसके बाद आपको ओवर स्मॉल मैटर्स ऐड कर देना है। तो आइए अब इसी स्ट्रक्चर का यूज़ करके हम इस तरह के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, वह छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो जाती है। वह छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो जाती है। तो आपने इस वाक्य में क्या देखा? पहले आपको पता होना चाहिए, छोटी छोटी बातों पर, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ओवर स्मॉल मैटर्स। आपको इतना पता चल गया, ओवर स्मॉल मैटर्स बोलते हैं छोटी छोटी बातों पर। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ओवर स्मॉल मैटर्स अगर वाक्य में आ रहा है तो उस वाक्य को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं टेंस प्लस ओवर स्मॉल मैटर्स का यूज़ करके। तो इसमें सबसे पहले आपको टेंस बनाना है। टेंस क्या है इसमें? वह नाराज़ हो जाती है। वह नाराज़ हो जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा टेंस है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप एडवांस इंग्लिश सीख रहे हैं ना, तो आपकी बेसिक इंग्लिश क्लियर होनी चाहिए। आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए। बेसिक इंग्लिश का मतलब आपका प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इसके रूल्स आपको आने चाहिए और आपको थोड़ी वर्ड मीनिंग भी आनी चाहिए। तो देखिए, अब इसमें हम टेंस को बनाएंगे। पहले वह नाराज़ हो जाती है। छोटी छोटी बातों को भी आप साइड में कर दो, आप पहले वाक्य पढ़ो, वह नाराज़ हो जाती है। तो ये कौन सा वाक्य है? जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं, आपको पता होगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल क्या होता है? पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद हम एस या ई एस का यूज़ करते हैं, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। यही आपका स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब बात आती है एस या ई एस हम किसके साथ लगाएं। तो देखिए फ्रेंड, जितने भी आपको सब्जेक्ट सिंगुलर दिखें, जितने भी सब्जेक्ट आपको सिंगुलर दिखेंगे, उसके साथ जो वर्ब आती है उसमें हम हमेशा ऐड करेंगे एस या फिर ई एस का। अगर कोई वाक्य बहुवचन है तो उसमें आप वर्ब के साथ एस या ई एस को ऐड नहीं करोगे। आपको वर्ब के साथ एस या ई एस का यूज़ तब करना है अगर वाक्य जो है वो सिंगुलर हो, उसमें जो सब्जेक्ट है वो हमारा सिंगुलर हो। तो अब हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करके इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। वह नाराज़ हो जाती है, इसको आप बोलोगे
शी, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे हम। सब्जेक्ट क्या है इसमें? वह को इंग्लिश में शी बोलते हैं। शी के बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? नाराज़ होना। एक्चुअली क्या होता है, जब कोई नाराज़ होते हैं तो हम उसको गेट एंग्री बोलते हैं। ओनली एंग्री नहीं बोलोगे आप लिखोगे गेट्स एंग्री। शी गेट्स, इसमें वर्ब क्या आ गई हमारी? गेट के साथ हमने एस यूज़ किया है, गेट्स हो गया। क्यों यूज़ किया है एस? क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ हम एस ई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का यूज़ करते हैं। ओके, शी गेट्स एंग्री, शी गेट्स एंग्री, नाराज होना, गेट एंग्री, गेट्स एंग्री। ओके, तो शी गेट्स एंग्री, ये सर टेंस हो गया। इसके बाद आ जाएगा ओवर स्मॉल मैटर्स। ओवर स्मॉल मैटर्स, पहले हमने टेंस लिखा शी गेट्स एंग्री, इसके बाद हमने लिख दिया ओवर स्मॉल मैटर्स, छोटी छोटी बातों पर वह नाराज हो जाती है। शी गेट्स एंग्री ओवर स्मॉल मैटर्स। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। ये स्टार्टिंग थोड़ी सी बड़ी हो गई है, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको टेंस के रूल भी समझा दिया है। क्योंकि अगर आपको टेंस के रूल नहीं पता होंगे तो आपको इस वीडियो से बाहर कहीं जाना नहीं पड़ेगा, आपको यहीं पर टेंस भी क्लियर हो गया और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना भी आ गया। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। अब इसी तरह से आपको अगला वाक्य बनाना है। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम छोटी छोटी बातों पर बहस करते हो। तुम छोटी छोटी बातों पर बहस करते हो। अब आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? पहले आपको टेंस लिखना है। टेंस क्या है इसमें? तुम बहस करते हो, तुम बहस करते हो, टेंस ये है ना? तो इसको अब हम कैसे बनाएंगे? पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें? यू, तुम को इंग्लिश में यू बोलते हैं और यू के बाद आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें? बहस करना। बहस करने को कहते हैं आर्ग्यू। बहस करने को क्या कहते हैं इंग्लिश में? आर्ग्यू। यू आर्ग्यू। इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें, तो टेंस सिर्फ इतना ही बनेगा, तुम बहस करते हो। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे यू आर्ग्यू। यू आर्ग्यू के बाद आ जाएगा ओवर स्मॉल मैटर्स, छोटी छोटी बातों पर, ओवर स्मॉल मैटर्स। तुम बहस करते हो, तुम छोटी छोटी बातों पर बहस करते हो। अब आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? यू आर्ग्यू ओवर स्मॉल मैटर्स, यू आर्ग्यू ओवर स्मॉल मैटर्स। आर्ग्यू के साथ हमने एस या ई एस क्यों नहीं जोड़ा? क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो यू है और यू प्लुरल में आता है। ओके, तो इसलिए हमने आर्ग्यू के साथ एस या ई एस को नहीं ऐड किया है। तुम छोटी छोटी बातों पर बहस करते हो, यू आर्ग्यू ओवर स्मॉल मैटर्स, यू आर्ग्यू ओवर स्मॉल मैटर्स। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। अब आप डेली लाइफ में अगर इस वाक्य को यूज़ करते हैं तो आप इसे अब से इंग्लिश में बोलने का ट्राई कीजिएगा, क्योंकि आप इंग्लिश में बोलने की धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तभी आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो पाएगी। अब आपको इसी तरह से अगला वाक्य बनाना है। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह छोटी छोटी बातों पर लड़ता है। वह छोटी छोटी बातों पर लड़ता है। अब आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? पहले आप लिखोगे टेंस। टेंस क्या है? वह लड़ता है। अब आप इसको इंग्लिश में कैसे बनाओगे? पहले आप सब्जेक्ट लिखोगे। सब्जेक्ट वह को हम इंग्लिश में ही बोलेंगे। ही के बाद आ जाएगा फाइट। ही के बाद क्या आ जाएगा? फाइट। क्योंकि देखो वर्ब क्या है इसमें? लड़ना। लड़ने को इंग्लिश में फाइट बोलते हैं। फाइट के बाद हमने एस या ई एस जोड़ेंगे। इसमें हम एस जोड़ेंगे, क्यों? क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। सब्जेक्ट क्या है हमारा? सिंगुलर। वह ही, वही के लिए यूज़, ही जो है वो वह के लिए यूज़ किया है और इसमें पता चल रहा है आपको टेंस में, टेंस जो है वो सिंगुलर है। वह लड़ता है मतलब वो सिर्फ एक इंसान है, यानी ही का हमने यूज़ किया। ही के साथ हम फाइट लिखेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई फाइट और इसमें हमने एस जोड़ दिया। ही फाइट्स, वह लड़ता है, ही फाइट्स। इसके बाद आ जाएगा छोटी छोटी बातों पर, ओवर स्मॉल मैटर्स। वह छोटी छोटी बातों पर लड़ता है, ही फाइट्स ओवर स्मॉल मैटर्स। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। आपको सिर्फ स्ट्रक्चर का यूज़ करना है टेंस में। मैंने यहाँ पर टेंस का स्ट्रक्चर भी लिख दिया है, आप स्ट्रक्चर को देख के भी बना सकते हो, ट्रांसलेट कर सकते हो टेंस को। ओके, तो पहले हमने ही फाइट्स लिखा और उसके बाद हमने ओवर स्मॉल मैटर्स लिख दिया। देखिए कितनी आसानी से भी वाक्य इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए। अब इसी तरह से आपको अगला वाक्य बनाना है। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह छोटी छोटी बातों पर चिंता करता है। वह छोटी छोटी बातों पर चिंता करता है। अब आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? पहले आप टेंस लिखोगे। टेंस क्या है? वह चिंता करता है। इसको आप लिखोगे ही वरीज। चिंता करने को कहते हैं वरी, WORRY। चिंता करने को क्या कहते हैं हम? WORRY, वरी। क्योंकि इसमें हमने ES जोड़ दिया है तो वो Y हटकर IES में कन्वर्ट हो गया है। ओके, ही वरीज, वह चिंता करता है, ही वरीज छोटी छोटी बातों पर, ओवर स्मॉल मैटर्स।
वह छोटी छोटी बातों पर चिंता करता है। ही वरीज ओवर स्मॉल मैटर्स। पहले आपको सिर्फ टेंस बनाना है और उसके बाद आपको ओवर स्मॉल मैटर्स ऐड कर देना है। देखिए फ्रेंड्स कितना आसान है ये सभी वाक्य इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए। आई होप फ्रेंड्स आपको भी समझ में आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, अब इसी तरह से आपको अगला वाक्य बनाना है। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम छोटी छोटी बातों पर रोते हो। तुम छोटी छोटी बातों पर रोते हो। तो आप अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करोगे फ्रेंड्स? आपको पहले टेंस लिखना है। टेंस क्या है? तुम रोते हो। इसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिएगा। रोने को इंग्लिश में क्राई बोलते हैं। ओके, रोने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्राई। और उसके बाद आपको ओवर स्मॉल मैटर्स ऐड करना है। तो आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए और कमेंट करके आप मुझे बताइए कि आपने क्या बनाया है, ताकि मैं चेक कर सकूँ। क्योंकि आप जब कमेंट करोगे, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट करके बताओगे, तभी मुझे पता चलेगा कि आपको वीडियो समझ में आई है या फिर नहीं आई है। आपको ये इंग्लिश में ट्रांसलेट करने आए हैं या फिर नहीं आए हैं, वो तभी पता चलेगा जब आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट करके बताओगे। तो आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट ज़रूर कीजिएगा। ओके, आई होप फ्रेंड्स आपको ये पूरी वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।